बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। राजधानी भोपाल ने कोहरे की चादर ओढ़ ली है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई, यानी कि ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बात करें इंदौर उज्जैन में, तो यहाँ पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं भोपाल नर्मदापुरम संभाग में हल्की बारिश हो सकती है, ये अनुमान लगाया मौसम विभाग ने। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। राजधानी भोपाल ने कोहरे की पूरी चादर ओढ़ ली, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी, ये आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर और उज्जैन, भोपाल नर्मदापुरम संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। तो ठंड ने दस्तक दे दी है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें बता दिया है कि 10 बजे के पहले खुलेंगे नहीं। तो बहुत सारे स्कूल के एक्सक्यूज आ गए कि सर हमारा तो स्कूल 2 पालियों में चलता है, हम ये कैसे करेंगे। तब प्रशासन ने कहा आपको करना होगा, अगर 2 पालियों में स्कूल चलता है तब भी, क्योंकि कहा ही जाता है जान है तो जहान है। तो हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों में मौजूद हैं, उनके इलाके में ठंड ने कैसे दस्तक दी है और प्रशासन की क्या तैयारी है, ये उनसे पूछते हैं तो बेहतर होगा। हरप्रीत कौर रीन भोपाल की जानकारी देंगी, ग्वालियर से जानकारी देंगे हमारे संवाददाता और नासिर गौरी, और अभिषेक शर्मा से लेंगे जबलपुर की जानकारी, यानी जबलपुर में ठंड ने कैसे दस्तक दी है और निगम और प्रशासन ने क्या इंतजाम कर रखा है। शुरुआत अभिषेक मैं आपसे ही करूंगा। अभिषेक, जो जानकारी आपको बोलना है बिना किसी औपचारिकता के, मैंने अपनी बात कह दी। हाँ राहुल, बिल्कुल जिस तरीके से बीते दिनों जबलपुर संभाग में बारिश हुई है उसका असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। मौसम में जिस तरीके से उतार चढ़ाव हुआ है, इस वक्त भी जबलपुर में कोहरे की चादर ओढ़ी हुई है। लगातार ओस आसमान से गिर रही है, जिसके कारण लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान जो है 16 डिग्री पहुँच गया, जो दिन का अधिकतम तापमान है वह 22 डिग्री पर आकर अटक गया है। और इसके कारण जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो हार्ट के मरीज हैं, जिन्हें सांस की बीमारी है। इसके अलावा अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है सड़कों पर रात गुजारने वाले मजदूर वर्ग के लोगों को गुजारना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। निगम हालांकि दावे ज़रूर कर रहा है कि उसने अलाव के इंतजाम किए हैं ताकि लोग इस कड़कड़ाती ठंड में बचाव कर सके, लेकिन जो निगम के दावे हैं उसके मुताबिक इंतजाम नाकाफ़ी हैं। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर आज भी अलाव का इंतजाम नहीं किए गए हैं। लोग जो बाहर से आते हैं या फिर जो लोग सड़कों के किनारे रात गुजार रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी का आलम यह है कि लोग 50 मीटर दूर से भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। दिन में भी हेडलाइट जलाकर लोगों को गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं। और इन्हीं तमाम दिक्कतों को देखते हुए जो स्कूल का टाइमिंग है उसको बदला गया है। सरकार ने सुबह 10 बजे से स्कूल लगाने के आदेश जारी कर दिए और ये आदेश जो है तत्काल प्रभाव से लागू भी किए गए हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिक जो है उनका कहना है कि इस तरह के जो उतार चढ़ाव हो रहा है आने वाले अभी 2-3 दिन तक और रहेगा। लोगों को इस तरह जो कड़कड़ाती ठंड है उसका सामना करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से राहुल मौसम में बदलाव हुआ है उससे जनजीवन पर असर पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा दिक्कत फसलों पर भी है, क्योंकि बारिश जो हुई है उसके बाद जिस तरीके से कोहरा है ओस गिर रही है, तो कहीं ना कहीं जो दलहन है उसकी फसलें हैं उस पर भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, चलिए ग्वालियर का रुख करते हैं। नासिर हमारे साथ लगातार बने हुए। नासिर, अगर ग्वालियर की बात करें तो जो तस्वीरें सामने आ रही है तो पूरी तरीके से कोहरे की चादर शहर ने ओढ़ ली है। इस वक्त अगर बात करें तो मौसम विभाग ने ग्वालियर के लिए क्या चेतावनी आगे जारी की आने वाले दिनों के लिए?
देखिए शुभांगी, हमेशा ये होता है कि बारिश के बाद कोहरा नहीं आता है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में देर रात जमकर बारिश हुई है पूरे संभाग में, और उसके बाद यहाँ पर पूरा जो ग्वालियर है अभी भी कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है, और जो विजिबिलिटी है वो 100 मीटर तक रह गई है, और आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। जो लोग राहगीर हैं उनको गाड़ी की हेडलाइट चलाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा विजिबिलिटी है, बहुत कम है। तो ऐसे में ग्वालियर शहर के लोगों के लिए मुश्किल है, और यही हालात पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के हैं, चाहे मुरैना की बात करें, भिंड की बात करें या फिर दतिया की बात करें, तो इस तरह के हालात हैं। लेकिन सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि ठंड बहुत ज्यादा है, ठिठुरन वाली ठंड है, शीतलहर चल रही है, लेकिन नगर निगम को और जिला प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए, अलाव के वो नहीं किए हैं, जिसके चलते लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। वो इसलिए भी क्योंकि आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, राहगीर होते हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर के लिए सफर करते हैं, तो उनको बस स्टॉप पर या रेलवे स्टेशन के पास में इंतजार करना होता है, तो वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको कोई भी इंतजाम नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि सरकार के दावे हैं कि रैन बसेरों में इंतजाम किए गए हैं, लेकिन वो इंतजाम शायद नाकाफी नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि जो ठंड का कहर है उससे बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं ग्वालियर चंबल संभाग को। ग्वालियर चंबल संभाग में ठंड इसलिए भी ज्यादा पड़ती है, अगर हम दिल्ली का टेम्परेचर देखें और ग्वालियर का देखें तो लगभग सेम बराबर ही रहता है, और मध्य प्रदेश में जो सबसे ठंडा शहर है वो अभी ग्वालियर ही है। 24 घंटे के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो सबसे कम तापमान रहा है वो ग्वालियर का रहा है। तो ऐसे में फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक अभी फिलहाल 20 जनवरी तक राहत नहीं मिलने वाली है ग्वालियर चंबल संभाग को ठंड से और शीतलहर से। अब ऐसे में देखना यही है कि नगर निगम और जो जिला प्रशासन है वो लोगों के लिए, आम लोगों की सुविधा को देखते हुए अलाव का किस तरह से इंतजाम करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही ये है कि जो ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता, अलाव जलाना के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम ये भी देखें कि ब्रेन स्ट्रोक के इसमें जो लोग वॉक करने के लिए जा रहे हैं, बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की जा रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि आप सुबह के वक्त या शाम के वक्त घूमने ना निकले। लेकिन ग्वालियर में एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग शिकार हुए जो ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हुए और जिनकी डेथ हो गई है। तो डॉक्टर ये बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, ये बात ध्यान में भी रखनी चाहिए जितने दर्शक हैं। नासिर गौरी ने एक बहुत ही अच्छी बात आपके सामने कही है कि बच जाइए, कुछ दिन तक ठंड बहुत पड़ रही है, मत निकलिए मॉर्निंग वॉक पर, कोई बात नहीं है। हरप्रीत कौर रीन है। हरप्रीत कौर रीन, आखिरी में मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूं चूंकि जो निर्देश और आदेश जारी होता है वो भोपाल से ही होता है, तो वहां ठंड की स्थिति क्या है, प्रशासन किस तरह से इंतजाम कर रहा है, और दूसरी बात, स्कूल क्या सिर्फ भोपाल में ही या पूरे मध्य प्रदेश में 10 बजे से खुलेंगे, ये आदेश कहां तक के लिए लागू है? बिल्कुल, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि शीतलहर को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए, चाहे वो शासकीय हो या फिर निजी स्कूल हो, संचालकों के लिए आदेश जारी कर दिया है कि सुबह 10 बजे से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने शीतलहर की संभावना अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में जताई है। अब मौसम विभाग के अलर्ट की अगर बात करें तो एडवाइजरी जारी उन्होंने की है कि गर्म कपड़े पहनकर निकलें, ठंड में ना निकलें। बुजुर्गों को उन्होंने वॉक करने से फिलहाल सुबेरे कुछ मना किया है, कुछ जब धूप निकले तब निकलें। अब अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो घना कोहरा अब तक का इस सीजन का साल का पहला कोहरा छाया हुआ है। 50 से 100 मीटर तक की जो विजिबिलिटी है वो भी आज यहाँ पर नहीं है, दूर खड़ा व्यक्ति भी नज़र नहीं आ रहा है। पूरा जो शहर है, आसपास के जिले हैं, सर्द कोहरे में यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो इस तरह का जो मौसम है 11 जनवरी तक बना रह सकता है। भोपाल की बात की जाए, इंदौर की बात की जाए, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, उज्जैन संभाग की बात की जाए तो यहाँ पर सर्द कोहरा रहेगा अभी अगले 3 दिनों तक। इसके साथ ही हल्की बारिश की संभावना और उसके साथ ही कहीं कहीं पर ओलावृष्टि का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया। एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजधानी भोपाल में बहुत लंबे समय बाद मौसम में इस तरह के आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिले हैं। लगातार पिछले 16 दिन से कोहरा छाया हुआ है। ये कोहरा देर दोपहर तक छटता है और तब सूरज निकलता है। हालांकि इस समय 3 या 4 दिन तक
तक का कोहरा होता है, लेकिन इस बार कोहरे का जो ये वक्त है ये कुछ लंबा हो गया है। इसके साथ ही फसलों को भी खासा जो नुकसान है इस कोहरे की वजह से उठाना पड़ सकता है। किसानों को यहाँ पर एक बार फिर क्षति उठानी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की एडवाइजरी अगले 3 दिन तक इसी तरह का मौसम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नजर आएगा और घर से बाहर निकले तो गर्म कपड़े पहने, देर रात घर से बाहर ना निकले। जी चलिए हरप्रीत, तो मध्य प्रदेश में क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर, इसकी तमाम जानकारी आप तीनों ने हम तक पहुंचाई है, दर्शकों तक भी पहुंचाई, इसका शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्थिति आपने देखी, ठंड से आपको खुद ही बचाव करना है, ये बात आप जान लीजिए। और एक बड़ी बात हमारे संवाददाता ने आपको दी है कि जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो, वो सुबह 10 बजे से ही ओपन होंगे, 8, साढ़े 8, 9, ये कम से कम 20 जनवरी तक ये बात लागू नहीं होगी। 10 बजे से ही स्कूल खुलेंगे। और फिलहाल ये 6 तस्वीरें हमने आपको दिखाने का इसलिए निर्णय लिया है क्योंकि उत्तर और मध्य भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे की चादर से लिपटा है राजधानी दिल्ली और कोहरे से मुसीबत बढ़ा रहा है उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर। और आम जनजीवन प्रभावित करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रयागराज की धरती ने किया है, क्योंकि यहां ठंड बहुत पड़ती है और विषुवत रेखा कहते हैं गुजरती यहीं से है। असम की तस्वीरें भी हमने आपके लिए कलेक्ट की। असम में भी कोहरे का कहर है, विजिबिलिटी कम हो गई है भोपाल में, ये आपको हरप्रीत कौर बता भी रही थी। और नरसिंहपुर की जो तस्वीरें हैं वो दिखला रही कि आम जनजीवन कैसे अस्त और व्यस्त हो गया है, वो ये 6 तस्वीरें आपको बता रही हैं।